Standing in the cold, cold rain. I don't even feel the pain. हेलो देयर एवरीबॉडी, मैं आई हुई हूँ बाहर अपनी दोस्त के साथ। मैंने बताया था आप लोगों को उसको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो हम अभी बाहर आए हुए हैं। वो अभी ATM गई है और मेरी आँख में पता नहीं क्या चला गया। और हम आए हुए हैं भाई, मेरे साथ आज पता क्या सीन हो, इसके ना फुफ्फो का ऑपरेशन था, तो उसने मुझे बताया था कि हम थोड़ा सा लेट हो जाऊँगी तुम्हें पिक करने के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब कोई मसला नहीं है, तुम आ जाना, लेकिन मुझे 1 घंटा पहले बता देना क्योंकि मुझे रेडी होना है। अब क्या सीन हुआ, मैंने सुबह अलार्म लगाया हुआ था, मैं उठी हूँ और नाश्ता वगैरह किया मैंने। उसके बाद मैं वेट करती रही, मैंने कहा मैसेज आएगा तो मैं तैयार होंगी, लेकिन मैसेज नहीं आया। मैं 12 साढ़े 12 बजे ना मोबाइल यूज़ करते करते फिर ही सो गई। और मुझे मामा ने उठाया 2 बजे और मुझे फ़ोन पकड़ा के कहा है कि मोमिना से बात करो। एंड आई वाज लाइक हैं, मतलब मोमिना से बात करो, मोमिना कहाँ से आ गई? और फिर उसने मुझे कॉल पे फ़ौरन से कहा कि जाला मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ, तुम फ़ोन नहीं उठा रही हो, मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट दे रही हूँ, मैं तुम्हारे घर के बाहर पहुँच जाऊँगी। और मैं लिटरली आज 10 मिनट में तैयार हुई हूँ। कल मैं फिर फॉर्मल ड्रेसिंग वगैरह में थोड़ा तैयार हुई थी, आज मैं बिल्कुल ही कैजुअल में टी-शर्ट जीन्स वगैरह में रेडी होकर आई हुई हूँ। ऑल्दो हम एक प्रोफेशनल काम की वजह से बाहर आए हुए हैं किसी काम से, बट स्टिल मैं जो हूँ ना आज बिल्कुल ही कैजुअल बनी हुई हूँ। और अभी हम लेंगे यहाँ से बिरयानी और फिर हम जाएंगे ऑफिस, हम चिल होके बैठ के खाएंगे, फिर उसके बाद मैं घर चल जाऊँगी। और मैं जो हूँ ना इस तरह जब गाड़ी में होती हूँ या कहीं बाहर होती हूँ कुछ भी, तो मैं इस तरह हिल रही होती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ, अपने बाजू हाथ। मेरी आदत भी है बात करते हुए जो है ना हैंड मूवमेंट की, मतलब लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारा थोड़ा सा इस टाइप का स्टाइल है कि तुम बात करते हुए इस तरह जो है ना ये कर रही होती पता नहीं क्या कर रही होती। और मेरी दोस्त आ गई। ब्लॉगिंग चल रही है। हाँ जी, मेरी ब्लॉगिंग चल रही है, आप आ गए? चलो, ऐसे लगा था कि आंटी ने हमारे सारे पैसे निकाल लिए। इस टाइम हमारी लिफ्ट खराब है और हमें ऊपर 4th फ्लोर पे जाना है। ये बिरयानी के पैकेट पकड़ के जाऊंगी अब मैं। फुल ऑन सांस चढ़ी हुई है इस टाइम। ये ऑफिस का व्यू है बाहर से, यहाँ से। ये है मोमिना का ऑफिस। Anything to step away. I know we could हमने एक पुलाव और एक बिरयानी ली थी और हम हाफ हाफ करके खा रहे हैं। both do better. Wish you would've left me here. Now I'm just controlled by fear. What's the point in our risk? हेलो देयर एवरीबॉडी, आई डोंट नो कि लास्ट कौन सा क्लिप था और ये बिल्ली मेरी मुझे काटने लगी थी अभी। ओके, आई डोंट नो कि लास्ट कौन सा क्लिप था और कौन सा डे था, लेकिन इतना मुझे पता है कि 2 वीक्स ऑलमोस्ट हो गए हैं लास्ट क्लिप को, जब मैं रेडी हुई थी और जब मैं मेरे ख्याल से बाहर गई थी अपनी फ्रेंड के साथ किसी काम से। मुझे याद भी नहीं है क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो चुके हैं, मैं बिल्कुल घर पे हूँ और कुछ भी नहीं कर रही हूँ। लेकिन अभी अचानक से, अभी भी मेरा कोई प्लान नहीं था, मुझे अचानक से मेरी बहन ने कहा है कि उसको शॉपिंग करने जाना है बिकॉज उसकी फ्रेंड की बर्थडे है, आई गेस कल। हाँ, कल उसने जाना है लंच पे, तो वो कह रही है कि उसने जाना है शॉपिंग पे, तो मैं उसके साथ चलूँ, इसलिए मैं अब जल्दी से रेडी हो गई। आई डोंट नो वेयर वी आर गोइंग फॉर द शॉपिंग, बट लेट्स सी। तो हाँ, आयशा आई थी अपनी दोस्त के लिए गिफ्ट लेने के लिए, लेकिन मामा और आयशा की शॉपिंग भी साथ स्टार्ट हो गई है। ऐसे होता है जब औरतें जो है ना पैसे लेके घर से निकलती हैं, महीने का स्टार्ट भी हो तो। इस शर्ट में मोटी मैं बहुत लग रही हूँ, मोटी मैं हो ही नहीं हूँ असल में। ये मामा की मैंने शर्ट पहनी हुई है, मुझे खुली बहुत है। एंड आई एम बैक। वेल, दीज आर द ग्लासेस आई शुड वेयर ऑल द टाइम, क्योंकि मेरी नज़र की ग्लासेस है, लेकिन मैं नहीं लगाती। अभी मुझे नहीं पता कैमरा पे नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन इसका जो ग्लास है ना वो ख़राब हुआ, वो मैंने अब चेंज करवाना है। इस पर स्क्रैचेस आए हुए हैं। आई एम गोइंग टू चेंज दिस ग्लास एंड देन आई एम गोइंग टू वेयर माई ग्लासेस अगेन, क्योंकि मेरी नज़र वीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन है। Several days later. Reflection. If you never look in the mirror. Counting the days until you're gone. Waiting for us to carry on. Oh, I'm running. What am I running from? हेलो देयर एवरीबॉडी, आज कॉन्वोकेशन थी मेरी दोस्त की और मेरी बहन की। हम आए हुए थे, अभी निकले हैं और मैं पूरी स्टोरी अब घर जाके बताऊंगी। दोस्त के घर जा रही हूँ एंड आई एम होम। अपने घर नहीं हूँ मैं, माहीन के घर आ गई थी, वहाँ से वापसी भी, क्योंकि हमारा प्लान था पहले से ही। वहाँ पे मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं बनाए कॉन्वोकेशन पे, बिकॉज वहाँ पे ये सीन था कि गवर्नर ऑफ पंजाब आए हुए थे और उनकी सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से हमें मोबाइल्स अलाउड नहीं थे इनसाइड, जो कि एक बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, हम सबको गुस्सा चढ़ा हुआ था इस बात पे। और इस वजह से मैंने फिर सिर्फ 1-2 क्लिप्स बनाए हैं, क्योंकि अंदर के कोई क्लिप्स बना नहीं सकते थे। फिर वहाँ से हम जल्दी भी निकल आए थे और अभी घर आके तो मैंने अपनी ज्वेलरी वगैरह रिमूव की है, बाल बांधे हैं
और अब हम थोड़ा सा करेंगे रेस्ट क्योंकि हील्स पहनी हुई थी तो वैसे ही जैसे कहते हैं ना बहुत बुरी हालत हुई हुई है। ये लिल्ली बैठी हुई है मेरे पास ही नहीं आ रही। लिल्ली नाउ आई एम गोइंग टू चेंज माई क्लोथ्स और देन उसके बाद मेरे माहीन की और मिन्ना की हो जाएंगी बहुत सारी बातें शुरू। जस्ट गॉट होम। हम मुझे नहीं याद, मैंने पता नहीं लास्ट क्लिप कौन सा बनाया था, लेकिन कॉन्वोकेशन से वापस आने के बाद हम पहले घर पे थे, फिर उसके बाद हम बाहर चले गए मेरी दोस्त की बहन के घर एंड वी एंजॉयड अ लॉट। और अभी हम घर वापस आए एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप। Time's going by, but where's the time going? I tried to give you. Hello there everybody. Right now I'm outside in Johor town. मैं यहाँ पे किसी काम से आई हुई थी. Now I'm going back to my home. One thing I have noticed today that people judge you from your social media. Like जब आप उनको पहली दफ़ा मिलते हो या सेकेंड दफ़ा मिलते हो तो वो आपको जाहिर सी बात है आपको इतना जानते तो नहीं होते हैं, तो अगर वो आपका सोशल मीडिया पूछ लेते हैं या मांग लेते हैं या चेक कर लेते हैं तो वो वहाँ से आपको जज करते हैं. मैं ये भी नहीं कहूँगी कि इन अ नेगेटिव सेंस, लेकिन ये कि वो आपको मज़ीद जानने के लिए जो है ना वो आपका सोशल मीडिया चेक करते हैं आजकल के ज़माने में. सो द लेसन ऑफ द डे फॉर मी इज़ के फॉर मी एंड फॉर यू गाइस एज वेल कि अपना सोशल मीडिया जो है उसके ऊपर सोच समझ के कुछ ना कुछ पोस्ट किया करें. मैं अभी थोड़ी देर पहले घर आई हूँ और जब मैं घर आई हूँ तो घर के बिल्कुल बाहर गेट पे ना फैज़ान अपनी साइकिल लेके जा रहा था साइकिलिंग करने के लिए. तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा 1 मिनट रुक जाओ, मैं साथ आना है. तो कहता नहीं. मैंने कहा ओके. फिर चला गया. अभी मैंने उसको थोड़ी देर पहले कॉल किया, मैंने कहा मैं आ जाती हूँ खुद वहाँ पे. कह रहा नहीं मैं एक दोस्त से मिलने आया हूँ. मैं कहा ओके फाइन. मतलब कोई इज्जत ही नहीं है. हेलो देयर एवरीबडी. उसी दिन की शाम है और ये मेरा हाफ फेस जो है वो लाइट में और हाफ फेस जो है वो से कहते हैं ना बिल्कुल ही ब्लैकआउट हुआ हुआ है. और ये मेरा हाफ फेस भी लाइट इतनी ज़्यादा तेज़ इसलिए आ रही है क्योंकि मैं पार्किंग में खड़ी हुई हूँ एक जगह पे और मेरा मूड हो रहा था, मौसम भी अच्छा हो गया था एकदम से कुछ खाने पीने का, तो मैं बाहर आ गई. और ये पार्किंग में जो है ना बिल्कुल सामने जहाँ से लाइट आ रही है ना वो एक अदद कोई बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान है जो अपनी जो लाइट है गाड़ी की वो तेज़ करके ऑन करके उसने वो की हुई है और डायरेक्ट मेरे मुँह पे आ रही है. बंदा क्या कह सकता है. चले कोई बात नहीं, मेरे तो फेस पे लाइट आ रही है. मैंने अब ये सोचा है कि सोचा नहीं, मैं स्टार्ट करी हूँ. मैंने आज सुबह से जब मैं बाहर निकली हुई थी ना तो मैं अपने छोटे छोटे क्लिप्स बनाई थी. मैं सोच रही हूँ इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह भी जैसे कहते हैं ना अपनी डेली रूटीन या जिस तरह बाहर जाते हो तो आप छोटे छोटे क्लिप्स वीडियोस वगैरह बना के उनको साथ जोड़ के पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगा के प्रॉपर रील बना के आप अपलोड करते हो. उस तरह भी किया करूँ जैसे मैं अभी भी सुबह से छोटे छोटे बना रही हूँ. और यूट्यूब का जो है वो मैं अलग से बनाया करूँगी. और इस व्लॉग को मैंने आज ही एंड करना है.